हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पॉपुलर टॉपिक्स रहता है बिगनर के अंदर कि जब कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने जाते हैं तो हम किसकी तरफ प्रेफर करें, सीआरए की तरफ या वीट की तरफ। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि सीआरए क्या होता है, वीट क्या होता है, दोनों में कौन सा बेटर होता है, किस चीज़ के ऊपर दोनों काम करते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। अब जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है व्हाट इज़ सीआरए। सीआरए होता क्या है? सीआरए होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो इंट्रोड्यूस किया था फेसबुक ने रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ये एक सिर्फ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हमारा जो ऐप का नाम है वो इस कमांड से प्री कॉन्फ़िगर्ड वेबपैक, बेबल, ESLint और जो हमारी हॉट रीलोडिंग है, ये सारे फीचर्स हमें प्री कॉन्फ़िगर्ड ही दे देता है। सीआरए जो है वो बहुत अच्छा इसने स्टार्ट लिया था, क्योंकि इसने जो वेबपैक का मैनुअल सेटअप है उसको इसने रिमूव कर दिया था। क्योंकि जब ये कमांड हम लिख देते हैं तो बेबल और वेबपैक, ESLint इनकी प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स हमें मिल जाती है, जिसको हमें मैनुअल सेटअप करना पड़ता था पहले। तो ये एक बेटर पॉइंट था जब सीआरए इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ऑन द अदर हैंड हम समझेंगे कि वीट क्या होता है। वीट जो क्रिएट किया गया है इवेन्यू से, द सेम पर्सन बिहाइंड द Vue.js। वीट एक नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूल है जो यूज़ करता है ES बिल्ड को, जिससे हम जो हमारा बिल्ड प्रोसेस है उसको काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। जो हमारा डेव सर्वर है वो भी काफ़ी इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारी हॉट रीलोडिंग है ये यूज़ करता है ES मॉड्यूल्स एंड रोलअप। ये सीआरए की तरह पूरा का पूरा हमें जो ऐप है वो बंडलाइज करके नहीं देता, ये हमें कोड सर्व करता है नेटिव ES मॉड्यूल पे, जो काफ़ी फास्ट बना देता है हमारे एप्लीकेशन को। मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब तक हमने समझा कि दोनों पॉइंट समझे हमने, वीट और सीआरए दोनों के क्या क्या होते हैं वो समझा। अब हम बात करते हैं कि जो परफॉर्मेंस कंपैरिजन है वो क्या होता है, मतलब वो किसका बेटर है। जब हम सीआरए के थ्रू कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वो 20 to 30 सेकंड्स ले लेता है स्टार्ट होने में डेवलपमेंट सर्वर। अगर हम वीट की बात करें तो लेस देन 2 सेकंड के अंदर वो हमारे डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर देता है। तो पहला जो कंपैरिजन है वो हमारे डेवलपमेंट सर्वर में ही दिख जाता है हमें। सेकंड जो कंपैरिजन आता है वो आता है जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है। जैसे कोई भी एक, अगर हम ई-कॉमर्स वेबसाइट भी अगर बना रहे हैं और वो काफ़ी लेंदी होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स हम ऐड कर जा रहे हैं, तो वो एक बड़ी एप्लीकेशन हो जाती है। उस टाइम पे सीआरए की जो हॉट रीलोडिंग है वो लैग करती है, उसको हम मैनुअली बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन जो वीट है वहाँ पे एक बेटर ऑप्शन रहता है कि हमारे जो हॉट रीलोडिंग है वो लैग नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की या फिर प्लगइन्स की। मतलब जैसे हम प्रोजेक्ट्स के अंदर डीप डाउन जाते जाते हैं तो कई बार ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो हमें जो वेबपैक है उसके अंदर करनी पड़ती है। मतलब जितना डीप हम चेंजेस कर सकते हैं उसे मैनुअली, तो वो उतना ज़्यादा सीआरए के अंदर थोड़ा सा हेक्टिक होता जाता है। वो समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से उसमें चेंजेस करें, क्योंकि ये क्या करता है, वेबपैक की जो फाइल्स होती हैं उनको हाइड करके रखता है। हमें उसे ढूंढना पड़ता है या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू हमें उसे मैनेज करना पड़ता है। लेकिन वीट क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, प्लगइन्स प्रोवाइड करता है हमें कि हम कोई भी चीज़ यूज़ रख सकते हैं तो ओपनली यूज़ ले सकते हैं उसे। उसके अंदर हमें सिर्फ जो हमारी वीट की जो कॉन्फ़िग फाइल है या फिर कोई अलग से हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कोई भी थर्ड पार्टी, तो वो काफ़ी इजीली हम मैनेज कर सकते हैं सीआरए के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रेफरेंस रहती है वो क्या रहेगी जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जब सीआरए या वीट। सीआरए अगर पर्सनल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो सीआरए बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। इसको अगर हम यूज़ लेते हैं तो एज अ बिगनर कि हम फर्स्ट या सेकंड प्रोजेक्ट ही सेटअप कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी फाइल को कितना ज़्यादा हम मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम सीआरए की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर चुके हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुके हैं और अब हमें कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो बेटर चॉइस हमारी यही रहेगी कि हम वीट की तरफ प्रेफर करें। क्योंकि स्टार्टिंग, मतलब जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है हमारे प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर हम काफ़ी हद तक की कॉन्फ़िगरेशंस मैनुअली सेटअप कर चुके होते हैं। जैसे अगर मैं वीट की बात करूं तो मैं टेलविंड अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूं तो वीट में इंस्टेंट हम कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जब हम सीआरए की बात करें तो index.html फाइल के अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल बनानी पड़ेगी, पोस्ट CSS फाइल्स हमारी क्रिएट होगी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं सीआरए में। तो अगर हम बिगनर, आप लोग बिगनर हैं, तो इसके अंदर प्रेफर करें कि सीआरए की तरफ जाएं, क्योंकि 1 या 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें समझ नहीं आता कि वीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हमें पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर्ड लेनी होती है।
लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस है, थोड़ा भी अगर एक्सपीरियंस है, तो हम वीट की तरफ जाएंगे, क्योंकि CRA अब बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, CRA और जो वीट है दोनों से एक एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। उसका डेवलपमेंट सर्वर कितना टाइम लेता है, CRA का, वीट का कितना टाइम लेता है, वो एक बार देख लेते हैं हम यहीं पे ही चेक करके। और कौन कौन सी फाइल्स हमारी प्री कॉन्फ़िगर्ड रहती हैं, कौन कौन सी हमें, जो भी हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है वो किस तरीके से रहता है दोनों केस के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि CRA के थ्रू कैसे करते हैं। तो npx create react app demo प्रोजेक्ट, ये मैं एक कमांड लिख दी है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो ये अब CRA का प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे। अभी इसके अंदर मेरे को अराउंड 1 से 1.5 मिनट लगा है मेरे को सिर्फ अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। अब जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो अब मैं यहाँ से नेविगेट करता हूँ CD, देन जो मेरा डेमो प्रोजेक्ट है उस पर। अब यहाँ से मैं npm स्टार्ट करूँगा, तो अब ये मेरे पास और ज़्यादा टाइम लेगा। अभी क्रिएट होने में इतना टाइम लगा है, अब ये जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको स्टार्ट करने में भी टाइम लेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है कि हमारा जो CRA के थ्रू है उसके थ्रू, मतलब 1-1.5 मिनट तो मेरा प्रोजेक्ट सेटअप करने में, क्रिएट करने में लगा, और यहाँ पे 30 से 40 सेकंड मेरे को डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने में लगा। अब हम बात करते हैं वीट से। अब कुछ इस तरीके से इंटरफेस मुझे शो हो रहा है, जो मैं अभी इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये हॉट रीलोडिंग हो रही है, तो हमें इतना दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है तो जो हमारी हॉट रीलोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लैग करने लग जाती है। अब हम क्रिएट करेंगे हमारे वीट के थ्रू। CRA के थ्रू हमने देखा कैसे करते हैं, कोई कौन सी कमांड थी उसकी, जैसे ये npx create डेमो प्रोजेक्ट, ये हमारी क्रिएट ऐप की कमांड रहती है। और वीट के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ npm create वीट @latest, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा तो सेम डेमो प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका नाम। अब ये है हमारी वीट की कमांड। लेटेस्ट मतलब जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन रहेगा वीट का, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होगा। अब ये इसने मेरे से पूछा है क्रिएट वीट 8.1, तो ओके टू प्रोसीड। अब ये हमारे से फ्रेमवर्क पूछेगा, क्योंकि वीट जो है वो काफ़ी फ्रेमवर्क के अंदर, जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क्स रहती है उनके साथ सपोर्ट करता है। तो ये अभी हमसे आस्क कर रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क पे हम प्रेफर करेंगे, तो मैं रिएक्ट के ऊपर जा रहा हूँ। देन ये मेरे से पूछता है वेरिएंट कौन सा लोगे, टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर, टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट SWC, रिएक्ट राउटर वर्जन 7, 10 स्टैक राउटर, रेडवुड SDK, RSC। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम फर्दर कोई वीडियो है कि उसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि एक एक पॉइंट होता क्या है। अभी जस्ट हम जावास्क्रिप्ट प्लस SWC सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये रोल डाउन वीट तो मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लिखा रहा है, तो मतलब इसका कोई नया अपडेट है। तो अभी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हमें नॉर्मल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप करना है। तो इंस्टॉल विथ npm और स्टार्ट नाउ, तो मैं यस करूँगा इसे। अब यहाँ पे मेरा जो npm है वो इंस्टॉल हो रहा है, जो भी मेरी कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। अब देखा अपन ने कि जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो गया, और वहीं प्रोजेक्ट मेरा 8.21 ms के अंदर, मतलब मिली सेकेंड्स में, 1 सेकंड से कम टाइम में भी मेरा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इस लोकल होस्ट के URL को कॉपी करके यहाँ पे रन करता हूँ। CRA का जो प्रोजेक्ट रन करता है वो लोकल होस्ट 3000 पे करता है, और जो वीट का प्रोजेक्ट है वो रन करता है 5173 पे, लोकल होस्ट 5173 पे। अब यहाँ पे मुझे एक काउंटर मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे इस तरीके से इंटरफेस मिलता है। तो ये दोनों हमारे डेवलपमेंट सर्वर हैं, कि वीट का भी है, CRA का भी। CRA में हमें 1 से 2 सेकंड लगी, वीट के अंदर जब प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टेम्पररी UI है। और जो वीट का है उसके अंदर मेरे को 821 ms लगी, जब प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मोमेंट जैसे लाइब्रेरी भी अगर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग कभी भी 1 to 2 सेकंड से ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगा। लेकिन जो CRA है वही अगर मैं सेम प्रोजेक्ट के साथ में रन करता हूँ तो वो 20 to 30 सेकंड्स ले लेता है अराउंड में। कितना बड़ा जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है वैसे वैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है।
तो हमने आज की वीडियो में दोनों CRA और वीट दोनों का डिफरेंस समझा, दोनों से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हैं। तो CRA जो है वो बहुत बिगनर फ्रेंडली है, स्लो और आउटडेटेड है, लेकिन बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है रिएक्ट के डेवलपमेंट को समझना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझना। और जो वीट है वो मॉडर्न है, फ्यूचर है रिएक्ट डेवलपमेंट का और फास्ट है। तो प्रेफरेंस यही रहेगी कि हम जो भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें वो वीट में करें। नई नॉलेज है रिएक्ट की, सीख रहे हैं तो CRA का यूज़ करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी क्वेरीज आती हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।